हाय गाइस साथियों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोगों की परीक्षा कल से स्टार्ट है साथी। आज मैं आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का मैराथन आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हो रहा हूं साथी। आज ही क्वेश्चन को मैंने कहा है कि लूट लो क्वेश्चन को लूट लो। कल मिलेंगे क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में छापेंगे क्वेश्चन साथियों, ठीक है। आज आप लोग देखिए पूरा, मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप लोग, तभी जाइएगा, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे साथ ही पूरा, ठीक है। देखिए आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि परीक्षा कल ही आपकी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट पेपर का भी मैराथन लेके अभी आऊँगा, ठीक है साथी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन, ठीक है, यह किसका है? तो बर्टन महोदय का है। किसका है? बर्टन का है, ठीक है। यह हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ कैसी थी? प्राचीन समय में शिक्षण विधियाँ शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? ये क्या है? प्राचीन काल में है। कब की है यह? प्राचीन काल की है। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हमारी क्या है? बाल केंद्रित है, ठीक है साथी। तो हमारा इसका ऑप्शन सेकंड का बी ऑप्शन सही होगा, सेकंड क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि और मानसिक विकास के स्तर का। इसमें जो है शिक्षण करते समय ध्यान रखने वाली बात क्या है साथी? तो बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। क्या है माध्यम? हमारी शिक्षण विधियाँ हैं। कौन सी हैं? शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है। प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इफ़ेक्टिव शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं? तो शिक्षण विधियाँ शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है साथी? शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है, बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें जो है आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। शिक्षण विधियाँ वह विधियाँ हैं जिसकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधियाँ शिक्षण सूत्रों पर क्या होती हैं? आधारित होती है। चलिए, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल है। कौन है? फ्रोवेल। ये क्या है? किंडरगार्टन शब्द का जो है अर्थ इन्होंने बताया था। इसका किंडरगार्टन का अर्थ होता है कि बच्चों का उद्यान। क्या होता है? बच्चों का उद्यान, ठीक है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान। इसके जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल महोदय हैं, ठीक है साथी। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है? एक पक्षी होती है, द्विपक्षी होती है। तो भैया संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है? दो पक्षी में होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, इधर क्या है? राम है, इधर क्या है? श्याम है। अगर राम कुछ बोलेगा तभी तो श्याम कुछ उसका प्रतिक्रिया करेगा। एक पक्षी कभी नहीं होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया दो पक्षी, कम्युनिकेशन तभी होगा। क्या होगा? कम्युनिकेशन तभी होगा जब दूसरे में एक दूसरे की क्या होगी? वार्तालाप होगी, ठीक है। यह द्विपक्षी होती है। संप्रेषण का अर्थ होता है सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण दो पक्षी होता है, एक संदेश भेजने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, राम ने कुछ बताया, कुछ कहा। किससे कहा? श्याम से। तो श्याम ने कुछ उसका उत्तर दिया। यह क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया दो पक्षी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। कौन सा उपयुक्त शिक्षण सूत्र है साथी? तो मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, यह हमारा सी ऑप्शन सही होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र को कहा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक पहले छात्रों को स्थूल विषयों का बोध कराते हैं, उन्हें सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसमें पूछा है सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत यह जो है शिक्षण का
सामान्य सिद्धांत होता है। रुचि का सिद्धांत ए भी होता है, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन भी सही है। नियोजन का सिद्धांत ए भी सही है, लेकिन परिणाम का सिद्धांत या जो है नहीं है, ठीक है साथी। इसकी और व्याख्या में देखिए इसमें क्या क्या है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, लेकिन परिणाम का सिद्धांत नहीं है। इसमें पूछा था नहीं है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगले का क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, तो पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन पर। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषा तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो हार्वर्ड स्पेंसर साहब की है। किसकी है, हार्वर्ड ने पंचपदी प्रणाली की व्यवस्था बताई थी, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है साथी। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, तो किस पर है, विज्ञान शिक्षण में। किसमें है साथी, विज्ञान शिक्षण में, हमारा क्या है, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयोग विधि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने की सबसे सरल विधि होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण जो जांच की जाती है, उसके डेवलपमेंट में क्या हेल्पिंग टीचिंग मेथड अप्रोच होंगे, तो क्या होंगे साथी, पर्यटन, बच्चों को घुमा फिरा करके आप क्या करने बताते हैं, ठीक है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि पर्यटन विधि है। पर्यटन विधि सर्वाधिक भूगोल शिक्षण में उपयुक्त होती है। यह सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में, भूगोल सब्जेक्ट में सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु तो प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, तो प्रस्तावना कौशल। पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने के लिए, तो पूर्व आप किसी भी टॉपिक से पहले जानकारी अगर लेना चाहेंगे बच्चों से, तो क्या होगा, प्रस्तावना कौशल पहले उनको बताना होगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच के लिए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित तथा रुचि जागृत करने के लिए प्रयुक्त शिक्षण कौशल के प्रस्तावना कौशल होता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, तो किसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ठीक है साथी, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कल्पना शक्ति का विकास किससे किया जाता है, कहानियों के माध्यम से, ठीक है। बच्चों में कहानी द्वारा तर्क, विवेक, संकल्प व कल्पना शक्ति की अभिवृद्धि होती है, ठीक है साथी। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। देखिए 2018 का क्वेश्चन भी हम आपको कराने चल रहे हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है साथी। चलिए आप 2018 के क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथी। और पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताया हूँ साथी, आप लोग देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, इसमें पूछा है। देखिए इसके पहले यह क्वेश्चन अभी आपको जस्ट कुछ समय पहले आपको बताए हैं और यह पूछा भी गया था। तो भैया देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत यह है, इसमें पूछा है नहीं है, इसमें क्या कहा है, नहीं है। तो देखिए इसमें है जो है, ए भी है, ए भी है, और रुचि का सिद्धांत ए भी है, लेकिन प्रयोगात्मक कार्यविधि यही जो है हमारा नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। वास्तव में शिक्षण वह है जिससे पढ़ाना आता हो, ठीक है, और पढ़ाने का कार्य शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण करने की प्रक्रिया हम कुछ आधारों पर अनुगमन करते हैं, इन्हीं आधारों और मान्यताओं को शिक्षण सिद्धांत कहा जाता है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। संप्रेषण के घटक हैं, संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं साथी, तो क्या है, प्रेषक, प्रेषक होते हैं, संदेश भी होते हैं, ग्राही भी होते हैं, उपयुक्त सभी, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वदृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य सुनाई दे और दृश्य मतलब दिखाई दे, इसमें पूछा है सामग्री नहीं है। तो देखिए टेलीविज़न में क्या होता है, दिखता भी है और सुनाई भी देता है। चलचित्र में इसमें दिखता भी है, सुनाई देता है। कंप्यूटर में वही हाल होता है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है। तो रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, हमारा ए ऑप्शन सही होगा।
श्रव्य दृश्य सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जो पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों के आँख और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को सार्थक बनाती है तथा विषय बहुत सरलता से समझने में मदद करती है। उदाहरण: टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, अतः रेडियो श्रव्य सामग्री नहीं है। आपसे नहीं पूछा है, तुम्हारा ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भ्रमण प्रविधि के चरण है। भ्रमण प्रविधि के चरण कौन कौन से हैं? तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव करना, यह तो है। पर्यटन स्थल का चयन करना, किस जगह पे बच्चों को ले जाकर घुमाएंगे, शैक्षिक उद्देश्य में क्या क्या है उनका प्रकरण है, तो ये कैसे तरीके से हमको क्या क्या दिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, क्या नहीं जानते हैं, उसके बारे में एक प्रकरण का तरीके से चुनाव किया जाता है। हमको वहाँ पर जाएंगे, इस चीज़ को ऐसे देखेंगे, इसके बारे में हम इतना जानकारी इकट्ठा किए हैं, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है चुनाव करना पड़ता है। पर्यटन स्थल का चयन करने, किस जगह पर जाएंगे, जैसे बच्चों का टूर जाता है तो घुमाने के लिए, तो पहले ही चयन कर लिया जाता है कि उनको किस जगह पर ले जाएंगे घुमाने के लिए। पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, जो घूमने हेतु सामग्री है, जैसे घूमने जाने से पहले क्या क्या हमको ले जाना है, ये सब चीज़ें। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है साथी, डी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए, प्रयोग प्रदर्शन सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो किस में होता है प्रयोग? सबसे ज़्यादा भैया इतिहास विषय में तो होगा नहीं, भाषा विषय में होगा नहीं, नागरिक शास्त्र विषय में होगा नहीं, विज्ञान विषय में। तो ये प्रयोगशाला जो है विज्ञान में ही होती है, लाइव जो है विज्ञान में। फिजिक्स की भी लाइव होती है, केमिस्ट्री की होती है, बायो की भी होती है। तो विज्ञान विषय में क्या होता है? प्रयोग प्रदर्शन की तरफ विद्यार्थी को कोई प्रयोग प्रक्रिया परिघटना को दर्शाते हैं। यह एक युक्ति है जिसका उपयोग विज्ञान के शिक्षण में प्राय किया जाता है। यह इकाई इस बारे में आपकी समझ विकसित करने में आपकी मदद करती है। प्रयोग प्रदर्शन का उपयोग प्रभावी रूप से कैसे किया जा सकता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो भैया आवृत्ति का सिद्धांत। बार बार दोहराना, बार बार किस में आएगा? आवृत्ति में, आवृत्ति के सिद्धांत में आएगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि है। कौन सी उत्तम विधियां हैं? तो खेल गतिविधि। ठीक है, बच्चों को खेल खेल में और गतिविधियां एक्टिविटी करके बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जा सकता है, उनमें बच्चों का रुचि बढ़ती चली जाती है। ठीक है, समझने में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार क्या है? प्रश्नोत्तर है, कहानी है, वर्णन है, उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा साथी? उपरोक्त सभी। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो भैया इसमें क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर यह शिक्षण सूत्र है, स्थूल सूक्ष्म की ओर ये भी है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी है, लेकिन पूछा है नहीं। नहीं है तो यह प्रेरणा का सिद्धांत हमारा डी ऑप्शन सही होगा। यह जो है एक सिद्धांत, ना कि जो है सूत्र है। ठीक है, रेमंड के अनुसार, रेमंड महोदय ने बताया है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ये तो रेमंड के अनुसार था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है? सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान और अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षण में इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जटिल सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्ति की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये सब क्या है? हमारे शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण का सूत्र नहीं है, जो कि यह हमारा क्या है? एक सिद्धांत है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो पहले ही हम जो है किसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो पहले उनको हम पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो पहले उसके पेड़ के बारे में मैं उनको पहले जोड़ूंगा। तो किससे होगा भैया? ज्ञात से अज्ञात। बच्चों को पेड़ के बारे में पता रहेगा, पेड़ के बारे में जब बता देंगे कि यह आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में शाखाएं, पत्तियां, तना जितनी हैं सब उसके बारे में हम बताते चले जाएंगे। तो पहले की जो ज्ञान रहेगा उस ज्ञान, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान उनके अंदर हम प्रवेश करा देंगे। ठीक है, अपने बातों के माध्यम से, अपने शब्दों में बच्चों को हम यह जो है
शिक्षण सूत्र के माध्यम से संकेत कराते हुए उनके दिमाग में यह बातें पहुंच जाती हैं और चली जाती हैं, जिससे कि वो नए ज्ञान से जुड़ जाते हैं। पूर्व ज्ञान को हम लेते हैं और नए ज्ञान में उनको समाहित करवा देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अब आपके अगला क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग की भावना का विकास संभव है तो समूह कार्य से है। सहयोग की भावना का विकास किससे संभव है भैया, किससे संभव है? तो समूह कार्य से, ठीक है। सहयोग की भावना का अर्थ अपनेपन की भावना है। दूसरे शब्दों में कार्य में एकता होनी चाहिए। बड़े संगठनों में इस दृष्टिकोण का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जहाँ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्य महत्वपूर्ण, सहयोग की भावना का विकास में समूह कार्य से संभव है। ठीक है साथी, आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है तो कहानी के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? कहानी। बच्चों में कल्पना शक्ति स्वाभाविक और ईश्वर प्रदत्त होती है, बस आवश्यकता होती है उसको सही संरक्षण और पोषण की। अतः कहानी तर्क, विवेक, संकल्प, कल्पना शक्ति की आवृत्ति होती है। बालक केवल चित्रों और संकेतों के आधार पर घटना सूत्रों को समझने और नई कहानी रचने में लगे रहते हैं। ठीक है साथी, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो रेमंड महोदय का है। अभी इसके पहले मैं आपको बताया हूँ किसका है साथी, तो रेमंड महोदय का है। किसका है? रेमंड महोदय का है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो क्रियाकलाप किसमें कराए जाते हैं? अभ्यास कार्य करवाना, ठीक है, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा कराना। उपरोक्त हमारा सभी है। उपरोक्त हमारा सभी, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। प्रभावी शिक्षण संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, एक पक्षी होती है, द्विपक्षीय होती है, एक पक्षी और द्विपक्षीय दोनों होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया मैं आपको इसके पहले क्वेश्चन करा दिया हूँ साथी, क्या होती है? दो पक्षी होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था राम और श्याम का। राम और श्याम का, राम के माध्यम, राम के द्वारा किया गया विचार आदान प्रदान श्याम के माध्यम से दोनों के बीच में हो रहा है। तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण प्रभावी तब होता है जब दो पक्ष में उनके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है साथी, आपका 2018 का यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं आपके अगले। चलिए साथी, आप लोग देखिए अगला जो पेपर हुआ था 2019 में आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत में 2019 में जितने क्वेश्चन आए थे साथी, आप लोग बहुत सा समय रहते हुए देख के जाइएगा। पूरा क्वेश्चन कल आपको पेपर में जरूर से जरूर क्वेश्चन रिपीट हो मिलेंगे। ठीक है साथी, चलिए देखिए, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? तो यह जो है स्मिथ महोदय ने कहा है। किसने कहा है? स्मिथ महोदय। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? तो बीओ स्मिथ महोदय ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि का प्रयोग जो है तो व्याकरण में किया जाता है कि निबंध में किया जाता है कि गद्य शिक्षण में किया जाता है कि पद शिक्षण में? तो आगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? व्याकरण में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? तो क्या थे? विषय वस्तु की प्रकृति, धन व्यवस्था, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। हमारा क्या है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है, पूछा है। कौन सा घटक नहीं है? तो देखिए, शिक्षक कक्षा शिक्षण में होता है उपस्थित, पाठ्य वस्तु भी होता है और छात्र भी होता है, लेकिन अभिभावक जो है यही नहीं है। ठीक है, या जो है आप चित्र के माध्यम से समझिए क्या है। एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? शिक्षक, यहाँ क्या हो गया? टीचर, यहाँ क्या हो गया? छात्र, यहाँ हो गया पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु, बात वही पड़ी। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो अभी
अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें ऑप्शन होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या होगा ऑप्शन साथी? इसमें ऑप्शन होगा हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्रियाशीलता में क्या होगा, बच्चा लगातार कंटिन्यूअस सतत क्रिया करता रहता है और बच्चे एक तरफ अंत्याक्षरी इधर होती है इस पक्ष में और दूसरे पक्ष में जैसे ही अंत्याक्षरी इधर खत्म होती है दूसरे पक्ष वाला स्टार्ट कर देता है। यह प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत की अंतर्गत यह आएगा। ठीक है साथी, आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन है साथी, आप लोग सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, पूरा पेपर में क्वेश्चन देखिए, कल रिपीट नहीं होता तो बताइएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन हमारा है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, तुम्हारा कौन सा सूत्र होगा? पूछा है कि दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र होता है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन पर। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दिया है? तो विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दिया है? फ्रॉवेल महोदय ने दिया है। किसने दिया साथी? फ्रॉवेल ने दिया है। फ्रॉवेल महोदय ने किंडरगार्टन की पद्धति को बताया है। ठीक है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा फ्रॉवेल महोदय ने दी है। यह पहला शिक्षा शास्त्री है जिसने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। छात्रों की अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो किस प्रविधि में, किस विधियों में आता है? तो भैया वाद विवाद प्रविधि में आता है। किस में आता है? अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से क्या करना? अभिव्यक्त करना। तो यहाँ क्या होता है? वाद विवाद में आता है। भाई एक तरफ से कोई चर्चा होगी, उनके विचार दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ के विचार, उनके जब विचार को सुनेंगे दूसरी तरफ वाला विचार भी अपना कुछ न कुछ जरूर देगा। तो इसी को कहते हैं वाद विवाद प्रविधि। ठीक है, चर्चा परिचर्चा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है बच्चा? तो सुकरात है। कौन है भाई? सुकरात महोदय हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात महोदय हैं। चलिए आपके अगले क्वेश्चन चलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण क्या हो? अनेक व्यक्तियों के साथ हो। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया तभी प्रभावित होती है जब संप्रेषण की प्रक्रिया कई व्यक्तियों के साथ में होती है, तभी क्या होगी? वह प्रभावी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। शिक्षक क्या अपनाता है? कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या करता है? शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण। क्या होता है? बहुकक्षा शिक्षण। इसमें अगर कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या करता है? अपनाता है। अगर कक्षा में टीचर क्या है, कमी हो रही है, बच्चे कम है, तो उनको बच्चों को क्या करता है? एक साथ बैठा लेता है। किसी भी आप क्लास में देखे होंगे, अगर 1 to 5 की क्लास विद्यालय है तो उसमें क्या है, कक्षा 1 में अगर मान लीजिए 4 बच्चे आए हैं, कक्षा 2 में भी 3 बच्चे आए हैं और कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं? 4 है। फिर 3 में कितने हैं? 5 है। फिर 4 में कितने हैं? 2 हैं। 5 में कितने हैं? 3 हैं। तो उन सबको क्या करता है? इकट्ठा बैठा करके एक साथ में जो है शिक्षण प्रक्रिया शुरू कर देता है। किसी को कुछ दे करके, किसी को कुछ होमवर्क क्लास वर्क दे करके अपना काम जो है शिक्षक करता है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या में भी वही चीज़ें हैं। मैंने क्या बताया? प्राथमिक विद्यालय में जहाँ शिक्षक का क्या होता है? अभाव होता है। जहाँ शिक्षक का अभाव होता है या कक्षा ज़्यादा और शिक्षक कम होते हैं, ऐसे विद्यालय में बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधि की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथी। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से? पुनर्बलन कौशल के माध्यम से। किसके माध्यम से? पुनर्बलन कौशल के माध्यम से, रेनफोर्समेंट। ठीक है, इनको जो है मोटिवेट करके, देखिए जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके, पुनर्बलन कौशल
द्वारा छात्रों के मनोबल और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य किया जाता है या छात्रों को आंतरिक रूप से बदलने में उनकी सहायता करता है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है। ठीक है, पहला सही है। छात्रों का मानसिक विकास होता है, सही है। छात्रों का बौद्धिक विकास, उपरोक्त सही हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? फाइनल बोर्ड क्या है, किस प्रकार का टीएलएम है? तो क्या है साथी? तो दृश्य है। क्या है? दृश्य। इस पर क्या होता है? दिखाई देता है। फाइनल बोर्ड जिस प्रकार का टीएलएम है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या होता है साथी? टीचिंग 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 लर्निंग 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 मटेरियल क्या होता है? क्या होता है साथी? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो यह कोई भी सामग्री है जिसका उपयोग शिक्षक कक्षा में अपने शिक्षण को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए करता है। टीएलएम सामग्री द्वारा उत्पादित श्रव्य और दृश्य प्रभावों पर आधारित होते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्राप्त टीएलएम नहीं है? ठीक है, तो कौन सा प्राकृतिक प्राप्त टीएलएम नहीं है, जो प्रकृति के माध्यम से प्राप्त टीएलएम नहीं है? देखिए, कंकड़ पत्थर ये प्रकृति से हैं, टहनियाँ भी प्रकृति से है, पत्तियाँ भी प्रकृति से, लेकिन मानचित्र क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, यह जो है पूछा है आपसे क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है। नहीं है तो पूछा है साथी, तो मानचित्र हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, आपके चलते हैं अगले सत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देखिए। चलिए देखिए साथी, अगला क्वेश्चन अगले सेशन का है। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? ब्लूम के अनुसार जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों आते हैं। बीएस ब्लूम महोदय ने यह जो है शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ब्लूम के अनुसार सभी शिक्षण के क्या हैं? उद्देश्य हैं। चलिए, साविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो यह किसका है? आदर्शवादी का है। किसका है साथी? आदर्शवादी आदर्शवादी का है। आदर्शवादी विचारधारा का मानना है हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने साविद्या या विमुक्ति का ज्ञान देकर शिक्षा की महत्ता पर बल दिया था। वास्तविक शिक्षा वही होती है जो मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो गेस्टाल्ट पर आधारित क्या है साथी? पूर्ण से अंश पर। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों क्या मानना है कि यह व्यक्ति किसी तत्व या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है, समग्रवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण कर पाता है। ठीक है, न कि भागों में। बात समझ में आई होगी। गेस्टाल्टवाद कैसा शब्द है? यह जर्मन भाषा का यह शब्द है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा साथी क्या है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो जॉन डीवी महोदय ने बताया है। ठीक है, जॉन डीवी ने बताया है शिक्षण एक क्या है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन डीवी महोदय ने बताया है। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानती है कि बच्चे का विकास उस समाज में उसके माध्यम से होता है जिसमें शिक्षक और बालक एक साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो क्यूमिनिस क्या होता है? क्यूमिनिस से। और संप्रेषण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कम्युनिकेशन। तो किससे होता है साथियों? क्यूमिनिस से। संप्रेषण शब्द क्यूमिनिस से लिया गया है जिसका अर्थ है बांटना या साझा करना। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं साथी? 3 प्रकार के। संप्रेषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, अशाब्दिक या सांकेतिक। ठीक है, या आंगिक संप्रेषण। ठीक है साथी, आप इसको चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। चित्र में देखिए क्या दिया गया है। चित्र में बताया गया है कि देखिए यह क्या है? संप्रेषण है।
संप्रेषण को दो भागों में, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण दो भागों में बांटा गया है, एक है मौखिक संप्रेषण, दूसरा है लिखित संप्रेषण। ठीक है, अशाब्दिक में तीन प्रकार से बांटे गए हैं। संप्रेषण एक परस्पर क्रिया जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है, दूसरा पक्ष उस संदेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति या योजना पद्धति। ठीक है, तो इसको किसने दिया है? किलपैट्रिक महोदय ने बताया है। प्रोजेक्ट विधि को मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बालक द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है या उद्देश्य पूर्ण होती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, पूछा है। तो क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, लेकिन परिमाण का सिद्धांत यही नहीं है। डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं साथी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीटीसी वाले पेपर में, डीएलएड के पेपर में सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, अब रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको साथियों में, कल आपकी परीक्षा स्टार्ट है और आज ही मैं प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर टारगेट 15 करके आते हैं तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। ठीक है साथी, मैं आपको एक बार नहीं कई बार इसके पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? किस प्रविधि के माध्यम से करते हैं साथी? तो कहानी प्रविधि के माध्यम से। ठीक है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास कहानियों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सुकराती प्रविधि कहते हैं। सुकराती प्रविधि जो है प्रश्नोत्तर विधि को क्या है, सुकरात ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुकराती प्रविधि बोलते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती प्रविधि कहते हैं। इस प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में सुकराती को माना जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछकर अपने पाठ्य अथवा विषय वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक का केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक हुआ करता था प्राचीन काल में, लेकिन बाल केंद्रित में अब क्या हो गया है, बालक हो गया है, मतलब विद्यार्थी हो गया है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता क्या है? D.W. एलन साहब हैं। कौन है? D.W. एलन साहब। सूक्ष्म शिक्षण में जनक, माइक्रो टीचिंग के जनक डी एलन। इन्होंने सूक्ष्म पद्धति शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु होता है। तो पूर्व ज्ञान क्या होता साथी? पूर्व ज्ञान मैंने आपको इसके जो क्वेश्चन के आंसर थे मैं आपको बता दिया हूँ। तो पाठ प्रस्तावना का आधार बिंदु क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान छात्रों के पास पहले से मौजूद ज्ञान को संदर्भित करता है। यदि किसी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में जोड़ा जाना है, उसके बीच एक तार्किक निरंतरता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं साथी। तो व्याख्यान विधि में छात्रों में निष्क्रियता पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर आप बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बातें व्याख्या देंगे, लेक्चर देंगे, तो बच्चों में क्या होगी, निष्क्रियता की भावना पैदा हो जाएगी, बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा। ठीक है, व्याख्यान विधि बच्चों या छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बना देती है। इस पद्धति में करके सीखने सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पद्धति की सफलता व्याख्यानकर्ता पर अधिक निर्भर करती है। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है साथी क्या? सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना है। हमारा जो है बी ऑप्शन। अधिगम का अर्थ सीखना होता है। सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है साथी, या जो है इस सत्र का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं आपके अगले सत्र पर। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, अगला क्वेश्चन हमारा है अगले सेशन का। इसमें पूछा है, शिक्षण एक ध्रुव प्रक्रिया है। मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए रिपीट हुआ है, किसकी है या साथी? जॉन डीवी महोदय की है। ठीक है, जॉन डीवी महोदय ने त्रिध्रुव प्रक्रिया बताया है। चलिए, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को क्या किया? संपूर्ण जीवन मान लिया है। हार्वर्ड स्पेंसर साहब ने। किसने मान लिया है? स्पेंसर ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन मान लिया है।
उन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। ठीक है, चलिए संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिकस क्यूमनस का आशय है। तो इसका आशय क्या है? आदान प्रदान करना। क्या है साथी? आदान प्रदान करना। इनके विचारों का क्या करना है? आदान प्रदान करना। ठीक है, संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूमनिस शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। अतः संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, चलते हैं आपके संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण के तत्व क्या हैं साथी? संप्रेषण के तत्व संदेश है, स्रोत है, माध्यम है, लेकिन उपरोक्त सभी हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? भैया यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। गेस्टाल्ट सिद्धांत पर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है साथी, आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? सुकरात महोदय हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के भाषा शिक्षण की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है और उनके उत्तरों के आधार पर पाठ को क्या करता है? पढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निदान की प्रक्रिया में संपादित होता है। निदान की प्रक्रिया में क्या संपादित होता है? समस्या का समाधान। क्या होता है? समस्याओं का निदान करना। ठीक है, यह समस्या का समाधान होता है। निदान की प्रक्रिया समस्या समाधान से संपादित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न से तत्व का समावेश नहीं होता है। किसका नहीं होता है? आपसे पूछा नहीं। सूक्ष्म समय का, सूक्ष्म कक्षा आकार का, बृहद पाठ्य पुस्तक का, ठीक है, या वस्तु का, लेकिन अभ्यास आधारित शिक्षण का, इसी का नहीं होगा। किसका नहीं होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आपके साथ ही अगले क्वेश्चन पर। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने बताया है? तो किसने बताया? फ्रॉबेल महोदय ने बताया है। फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने पाठशाला को उद्यान गार्डन की संज्ञा दी। फ्रॉबेल ने बच्चों को पौधों के रूप में और शिक्षकों को बागवान के रूप में चित्रित किया था। मतलब बच्चों को पौधे के रूप में, शिक्षक को माली के रूप में उनको बताया है। किसने बताया है? फ्रॉबेल महोदय ने बताया है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्याख्यान विधि से छात्र बने रहते हैं। तो क्या बने रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर बच्चों को ज़्यादा आप लेक्चर देंगे तो बच्चे क्या होंगे? ऊब जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय हो जाएंगे तो उनको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए क्या गया है कि बच्चों को आप जो है उनकी रुचि के अनुसार एक्टिविटी करके बच्चों को बताने का प्रयास कीजिए, बच्चे ज़्यादा समझेंगे। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ क्या थी? शिक्षक केंद्रित। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित है, लेकिन वर्तमान काल में क्या है? वर्तमान काल में क्या है साथी? वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में बाल केंद्रित। क्या है? बाल केंद्रित। क्या है साथी? बाल केंद्रित। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध पूर्व ज्ञान से है। किससे है साथी? पूर्व ज्ञान से। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है तो कहानी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कहानी के द्वारा। ठीक है, चलिए, पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आवृत्ति का सिद्धांत। क्या होता है साथी? आवृत्ति का सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। पर्यटन विधि में छात्रों में विकास होता है तो क्या होता है? विकास बच्चों में किसका विकास होता है? निरीक्षण और या अवलोकन का। क्या होता है? निरीक्षण और अवलोकन का। जब बच्चों को ले जाएंगे किसी तरह जगह पर, पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए, तो बच्चों में क्या होगा? किस चीज़ का विकास होता है? तो निरीक्षण या अवलोकन करने का क्या होता है? उनमें समझने का और सोचने का क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट हो जाता है। विकास, सोचने समझने की क्षमता का विकास उनके अंदर आ जाती है। ठीक है साथी, आपका जो है इस सत्र का क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखिए क्वेश्चन 2024 में जो क्वेश्चन शिक्षण अधिनियम में पूछे हुए का साथी क्वेश्चन थे, इसको आप देखिए। चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी, आप लोग देखिए बहुत ध्यान से। देखिए, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। शिक्षण क्या है? पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम किसका कथन है? तो यह जो है BF स्किनर महोदय ने बताया है। आवश्यकताओं का क्रम यह किसने बताया है? BF स्किनर महोदय ने बताया है। चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन पर।
शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तत्वों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुँचाना किसका कथन है? तो यहाँ फ्रावेल महोदय का है। किसका है साथी? फ्रावेल महोदय ने बताया है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? तो वैज्ञानिक आधार उपरोक्त सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, शिक्षण के नियोजन, शिक्षण का मूल्यांकन, शिक्षण की व्यवस्था, तो उपरोक्त हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। छात्र आसानी से समझ जाते हैं संकल्पनाओं के आधार पर। किसके आधार पर? संकल्पनाओं के आधार पर। उसके बाद में कठिन तथ्यों के आधार पर, अमूर्त भावों के आधार पर। इसमें क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो प्रश्नोत्तर क्या है? सुकरात के हैं। किसकी है साथी? सुकरात के समय से आने वाली, चली आने वाली क्या है? एक प्राचीन पद्धति है। समझ में आ रही होगी बात, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? प्रश्न कौशल के घटक है। प्रश्न कौशल के घटक क्या हैं? उपरोक्त सभी। प्रश्नों की संरचना, वितरण, प्रस्तुतीकरण क्या है? उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? गेट्स महोदय है। किसकी महोदय है? किसका परिभाषा है? गेट्स महोदय की। किसकी है साथी? गेट महोदय की है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट्स महोदय ने बताया अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो यह किसने बताया है? गेट्स महोदय ने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत पूछा जाता है, टेट में भी आता है क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होता है साथी? शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन साथी हमारा क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण के सूत्र सबसे पहले किसके ध्यान आकर्षित किया? ज्ञात से अज्ञात स्पेंसर महोदय ने बताया। किसने बताया था? स्पेंसर महोदय ने बताया था। किसने बताया साथी? स्पेंसर महोदय ने बताया था। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात सूत्र का संबंध संश्लेषण विधि से। हर्बर्ट स्पेंसर नामक शिक्षा शास्त्री ने इस पद्धति का क्या किया? सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित कर लिया था। ठीक है, विद्यालय पर्यटन सर्वेक्षण सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? विद्यालय पर्यटन, विद्यालय पर्यटन में सबसे पहले किसकी शिक्षा शास्त्र की देन है साथी? तो प्रोफेसर राय, प्रोफेसर रेमंड, प्रोफेसर प्लूटो, प्रोफेसर पीएन राय। इसमें साथी क्या होगा? हमारा क्या है? प्लूटो। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री? भैया प्लूटो का है। किसका है? प्लूटो महोदय का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। किसने किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। शिक्षण प्रक्रिया कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब छात्र टॉक और चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करते हैं किससे? सहायक सामग्री विधियों से। किसकी? सहायक सामग्री विधियाँ। जब छात्र टॉक और चाक से नहीं समझते, शिक्षक सहायक टीएलएम का प्रयोग करने लगते हैं। टीचर क्या करते हैं? टीएलएम का प्रयोग करने लगते हैं। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? क्रियाशीलता का आंदोलन सबसे पहले फ्रावेल महोदय ने किया था। किसने किया था? फ्रावेल महोदय ने किया था। चलिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए तो किसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए? जैसे नहीं वैसे नहीं, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए कि जैसे मन करे वैसे यूज कर ले। भैया जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आप उसको कक्षा में उपयोग करिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कक्षा में आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, जब आवश्यकता पड़े तब। चलिए, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? तो यह जो है क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो महोदय का है। ठीक है साथी, यह किसका है? क्रो और क्रो महोदय का यह जो है कथन है। ठीक है, यह क्वेश्चन साथी आप लोगों का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा आपको शिक्षण अधिगम सिद्धांत के जितने क्वेश्चन साथी विगत वर्षों में पूछे गए थे सब आपको पूरा करा दिए हैं। जो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। यह मैराथन आज जो देख के जाएगा कल क्वेश्चन एकदम 100%
आपको पेपर में छपा हुआ नज़र आएगा साथी। ठीक है, इस मैराथन को आप लोग देखना मत भूलिए। ठीक है साथी, इसको आप ज़रूर देख कर जाइए। अगर नहीं देखेंगे तो आप जो है छूट जाएगा। मैंने आपको थंबनेल में पहले बताया, लूट लो। मैंने कहा है कि लूट लो क्वेश्चन को। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को अग्रिम ढेर सारी बधाई। कल आप लोगों की परीक्षा है संपन्न होने वाली साथी। तो आप लोग बहुत ही तन्मयता से ससमय विद्यालय में पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं हो, एडमिट कार्ड सब कुछ अपना रख लीजिएगा। पेन दो, एक एक पेन, दो दो पेन एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, जिससे कोई समस्या ना हो। कल आपका 2 ही पेपर है, 2-2 घंटे का पेपर है। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। कल के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।